सदगुरु कबीर साहेब की जय। लहर तारा धाम की जय। काशी कबीर चौरा धाम की जय। मगहर धाम की जय। आचार्य श्री विचार साहेब की जय। संत समाज की जय। भगत समाज की जय। अपने अपने गुरु साहेब की जय। अपने अपने माता पिता की जय। शाहे बंदगी साहे। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, हमारा जीवन क्षण क्षण मृत्यु की ओर जा रहा है। उसी को सदगुरु समझाते हैं। शब दिन होते नए के समाना। शब दिन होते नए के समाना। साधो भाई सब दिन होते नए के समाना। सब दिन होते नए के समाना। एक दिन राजा हरिचंद ग्रह कंचन भरे खजाना। एक दिन राजा हरिचंद ग्रह कंचन भरे खजाना। एक दिन भरे डोम घर पानी मरघट गए निशाना। सब दिन होते नए के समाना। साधो भाई सब दिन होते नए के समाना। तो एक समय ऐसा था, राजा हरिचंद के घर में सोना चांदी हीरा मोती सब भरे थे। जो भी उनसे दान मांगता था वही उनको पूरा कर देते थे। लेकिन समय की परिस्थिति आई, किसी व्यक्ति ने उनका पूरा राजपाट मांग लिया। तो उन्होंने अपने सत्य वचनों के अनुसार पूरा राजपाट उसको दान दे दिया। और गुजारा करने के लिए समय की परिस्थिति ऐसी आ गई, धन खत्म हो गया। तो अपना पेट पालने के लिए उनको डोम के घर मजदूरी करना पड़ी, जिसको काशी में हम जाते हैं। हरिचंद घाट है जहाँ पर मुर्दे जलते हैं। वहीं पर राजा हरिचंद नौकरी करते थे। और उसके बदले में जो वहाँ का मालिक था डोम, उनको 2 टाइम का भोजन देता था। और उनकी पत्नी तारा को भी एक सेठ खरीद के ले गया था, जो उनके घर का झाड़ू पोंछा करते थे। वो बदले में उनको 2 टाइम का भोजन देता था। समय व्यतीत होता चला गया। समय आया, उनका एक बेटा था, उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद तारा अपने बेटे का देह संस्कार करने के लिए जहाँ हरिचंद राजा नौकरी करता था डोम के घर, वही घाट पर लेके आई देह संस्कार करने के लिए। तो उसी पर उन्होंने कहा था कि मैं अपने साथी के साथ, अपने मालिक के साथ दगा नहीं कर सकता। आपको उसके बदले में कुछ न कुछ देना पड़ेगा, कर धन, तो मैं देह संस्कार करने का जगह दे सकता हूँ। तो तारावती के पास कोई भी धन संपत्ति नहीं थी, केवल एक ही साड़ी पहनी थी। उसी में से उन्होंने आधी साड़ी फाड़ कर में दी। तो उन्होंने उसको देह संस्कार करने का अधिकार दिया। उसके बाद बताते हैं कि बच्चा जीवित हो गया, उनको राजपाट भी मिल गया हरिचंद को। तो इसलिए हमारे जीवन में कोई भी दिन समान नहीं होता। कभी हम गरीब भी हो सकते हैं, धनी भी हो सकते हैं। किसी भी चीज़ का अहंकार अपने जीवन में नहीं करना चाहिए। उसी को कबीर साहब समझाते हैं कि सब दिन होत न एक समाना। सब दिन होते नए के समाना। साधो भाई सब दिन होते नए के समाना। एक दिन राजा रामचंद्र जी चढ़े जात विमाना।
एक दिन राजा रामचंद्र जी चढ़े जात विमाना। एक दिन उनको वनवास भया, एक दिन उनको वनवास भया, दशरथ तजे परवाना। शब दिन होत नए कै समाना, साधो भाई शब दिन होत नए के समाना। एक समय ऐसा था जब राम भगवान लंका जीत कर अयोध्या आए थे तो रावण के पुष्प विमान से आए थे। लेकिन एक समय ऐसा था कि राम जी को वनवास क्यों जाना पड़ा, उसके पीछे भी एक कथा है। क्योंकि विष्णु भगवान जब विश्व मोहिनी ने का युग स्वयंवर हुआ था तो उसमें सभी राजा और देवी देवता गए थे। तो उनके पिता ने अपनी बेटी को ये बोला था कि जिसके गले में तुम वर डालोगी उसी के साथ तुम्हारी शादी हो जाएगी। तो उस समय नारद मुनि भी के मन में इच्छा जाहिर हुआ कि मैं भी शादी कर लूं। तो वो भी शादी करने के लिए वहाँ पर गए। वो विष्णु भगवान के उपासक थे। तो उससे पहले उन्होंने विष्णु भगवान के पास गए। उन्होंने कहा कि मुझे थोड़ा यंग बना दो, सुंदर बना दो, मैं भी स्वयंवर में जा रहा हूँ। तो विष्णु भगवान ने उनको सुंदर ना बना के उनको कपि का रूप दे दिया, बंदर का रूप दे दिया था। तो जब सभा में गए सभी भगवान देवी देवता वहाँ बैठे थे। विश्व मोहिनी जब माला लेके आई अपना वर चुनने के लिए, तो नारद मुनि जैसे विश्व मोहिनी को आना था पहली लाइन में बैठे थे। जब विश्व मोहिनी आई माला लेकर तो उनको देख कर सी आगे बढ़ गई। तो नारद मुनि ने सोचा कि मुझको इसकी नज़र मेरे ऊपर नहीं गई है, तो फिर वो दूसरी लाइन में बैठ गए। विश्व मोहिनी वहाँ से भी गुजर गई। फिर वो तीसरी लाइन में बैठे, विश्व मोहिनी वहाँ से भी गुजर गई। चौथी लाइन में बैठे विष्णु भगवान के पास। तो उन्होंने नारद मुनि के गले में माला ना डालकर विष्णु भगवान के गले में माला डाली। इतना देखने के बाद फिर पूरी सभा हंसने लगी नारद मुनि के ऊपर। उन्होंने देखा कि ऐसा क्या कारण हुआ कि लोग मुझे देखकर हंस रहे हैं। फिर उन्होंने अपना चेहरा देखा। वो देखने के बाद कहा कि मुझे इन्होंने सुंदर ना बना के मुझे बंदर का रूप दे दिया। तो उन्होंने क्रोध में आकर वहाँ पर विष्णु भगवान को श्राप दे दिया कि जिस पत्नी के चक्कर में मेरी सभा में हंसी हुई है, एक दिन तेरा भी ऐसा आएगा, तेरे भी संसार में इस महिला के चक्कर में तेरी हंसी होएगी और लोग तू बन बन में घूमेगा पत्नी के चक्कर में। तो वहाँ नारद मुनि ने उनको श्राप दिया। तो इसलिए विष्णु भगवान राम रूप में आए, उनको वहाँ वनवास मिला। और दशरथ की गलती ये थी, और दशरथ ने उनका जो भांजा था श्रवण अपने माता पिता को तीर्थ धाम पर लेके जा रहा था। नदी का किनारा था, शाम का समय था। राजा दशरथ शिकार खेलने के लिए गए। उन्होंने सोचा कोई हिरन है, उन्होंने हिरन को समझकर तीर चलाया तो श्रवण के लग गया। श्रवण ने कहा हाय राम हाय माता। तो दशरथ ने कहा कि ये तो कोई जीव जंतु नहीं, कोई ये तो मानुष है, वो इसकी मुझसे हत्या हो गई है। तो श्रवण के पास जाते हैं। तो श्रवण से उसके माता पिता का नाम पूछते हैं। तो श्रवण अपने माता पिता का नाम बताता, फूलन और शांता दशरथ की बहन थी और उनका वो भांजा था। तो उसको पछतावा हुआ था ये तो मेरा भांजा ही है। तो श्रवण ने उस शरीर छूटने से पहले ही बोला कि मेरे माता पिता को ये पानी जाके पिला दे देना, वो प्यासे बैठे हैं। तो दशरथ पानी लेके गया। जैसे उनके हाथ में उनको पानी दिया, उसके माता पिता ने पूछा कि तू कौन है, कौन पापी है, तू हमारा श्रवण नहीं है। तो दशरथ ने कहा कि मैं दशरथ हूँ और मेरी गलती से श्रवण की हत्या हो गई है, वो मैं उनका शरीर छूट गया है और मैं पानी पिलाने के लिए आया हूँ। तो श्रवण के माता पिता ने वहाँ दशरथ को श्राप दिया कि जिस बेटे के वियोग में आज हम अपना शरीर छोड़ रहे हैं,
तेरा भी एक दिन ऐसा ही आएगा, तेरे चारों बेटों में से कोई भी घर नहीं होगा, तेरा भी बेटों के वियोग में शरीर छूटेगा। तो उसी पाप का दंड देने के लिए समय का संयोग बना, राम सीता लक्ष्मण वन चले गए, वनवास हो गया, और भरत शत्रुघ्न अपनी ननिहाल में थे। उसी वियोग में दशरथ का शरीर बेटों की याद में छूटा। इसलिए कर्म पीछा करता है, छूटता नहीं है। इसलिए अपने जीवन में अच्छे कर्म करिए, भक्ति की तरफ जाइए। तो उसी को सद्गुरु कहते हैं, सब दिन होत ना एक समाना, हर क्षण हर पल हमारा परिवर्तनशील है। तो इसलिए अपने जीवन में उस परम सत्य को जानने की कोशिश करो। तो सब दिन होत न एक समाना, साधो भाई सब दिन होत न एक समाना। एक दिन अर्जुन महाभारत में जीते इंद्र समाना, एक दिन अर्जुन महाभारत में जीते इंद्र समाना। एक दिन बिल्ली लूटे गोपिका, वही अर्जुन वही बाना। सब दिन होत न एक समाना, साधो भाई सब दिन होत न एक समाना। क्योंकि हमारा जीवन जो एक समान नहीं होता। एक दिन महाभारत का युद्ध चल रहा था, राम कृष्ण भगवान अर्जुन का रथ चलाते थे, उनके सारथी थे। जो भी उनके सामने आता था उसको मार गिराते थे। लेकिन महाभारत का युद्ध खत्म हुआ तो जो हस्तिनापुर में युद्ध में जो पुरुष मरे गए, उनकी बहू बेटी बहन भांजी माँ अपने उनको याद करके पांचों पंडों को बुरा भला बोल रही थी। तो युधिष्ठिर ने उनको आदेश दिया कि इन माता लोगों को हस्तिनापुर छोड़ आइए। जब अर्जुन उनको लेके जाते हैं तो रास्ते में आदिवासी जंगल पड़ता है, तो वहाँ पर आदिवासी उन औरतों को अर्जुन से छीन लेते हैं और अर्जुन को पेड़ से बांध देते हैं। तो इसलिए अपने जीवन में किसी का भी समय समान नहीं रहता, परिवर्तन होता रहता है। न राम भगवान का समान दिन रहा, न अर्जुन का रहा। तो इसलिए किसी भी चीज़ का अहंकार नहीं करना चाहिए। सब दिन होत न एक समाना, साधो भाई सब दिन होत न एक समाना। एक दिन बालक भये गोद में, एक दिन भये जवाना। एक दिन बालक भये गोद में, एक दिन भये जवाना। एक दिन चिता जले मरघट पर, एक दिन चिता जले मरघट पर, धुआं जात आसमाना। सब दिन होत न एक समाना, सब दिन होत न एक समाना। एक दिन बच्चा पैदा होता है, बढ़ता है, खेलता कूदता है, ब्याह शादी हो जाती है और बच्चों परिवार में फंस जाता है, बच्चों की ब्याह शादी में लग जाता है, मृत्यु की तरफ चला जाता है और फिर तो मर जाता है। कोई जला देता है, कोई गाड़ देता है, कोई फूंक देता है, धुआं आसमान चला जाता है। तो उसी को सद्गुरु कहते हैं, सब दिन होत न एक समाना। कहते कबीर सुनो भाई साधो, कहते कबीर सुनो भाई साधो, ये पद है निर्वाणा, ये पद है निर्वाणा। जो इस पद का अर्थ लगावे, हो नरहार बलवाना। सब दिन होत न एक समाना। क्योंकि हमारा जीवन जो एक समान नहीं होता है, तो जो इस पद का अर्थ लगाएगा उसके अनुसार चलेगा, अपने जीवन में किसी भी चीज़ का अहंकार नहीं रखेगा, अपने माता पिता की सेवा करेगा, दीन दुख की सेवा करेगा, गुरु सेवा करेगा, सास ससुर की सेवा करेगा, भाई भाई प्रेम से रहेंगे, दौरानी जेठानी प्रेम से रहेंगे, सास बहू प्रेम से रहेंगे, तो सद्गुरु की प्राप्ति हो जाएगी, जीवन सफलता की ओर चला जाएगा। इसलिए अपने जीवन में न धन का, न पद का, न जवानी का, किसी का भी अहंकार न करिए, सबको प्रेम भाव से रहिए, जब ही हमारा जीवन सफलता की ओर जाएगा। बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की जय।